Hello students, welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are doing well. So students, today we have chapter number 12, which is your last chapter of this book and your syllabus as well. तो ये आपका लास्ट चैप्टर, तो बहुत खुश होना है आपको आज के चैप्टर खत्म होने वाला है और इसी के साथ साथ आपको खुद को इवेल्युएट भी करना है कि किस तरीके से अब आपको फर्दर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है. सो द चैप्टर नेम इज डाटा हैंडलिंग. तो डाटा हैंडलिंग में सबसे पहले बच्चों हम ये समझेंगे कि डाटा का मतलब क्या होता है. डाटा मीन्स अ कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने अपने घर वालों से पूछा कि आपका फेवरेट कलर क्या है, तो जो आपके फैमिली मेंबर्स ने आपको आंसर करा, इट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ अ डाटा, कि हमने उनसे इंफॉर्मेशन ली, राइट. अब उस इंफॉर्मेशन को हम किस तरीके से हैंडल करते हैं, दैट इज कॉल्ड डाटा हैंडलिंग. नाउ collection of information in numeric form, it's called data. There are 46 students in class 5th A. This is a numerical information and is therefore referred as data. Sarita is thin is not a numerical data, so it's not a data. हम उनकी characteristics पे नहीं बताएंगे वो थिन है, थिक है, क्या है. हम नंबर्स के अकॉर्डिंग डाटा को क्लैरिफाई करते हैं. रिप्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, इट्स कॉल्ड डाटा हैंडलिंग. लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट वेज इन विच डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेटेड. तो डाटा हैंडलिंग मीन्स कि हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे डाटा को, एनालिस करेंगे और इंटरप्रिटेशन भी करेंगे, इंटरप्रिटेट भी करेंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव पिक्टोग्राफ, यानी कि जब हम डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्चर्स की हेल्प लेते हैं, दैट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ्स. रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग पिक्चर्स इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ. The given pictograph shows the number of ice creams sold in 5 days. So how many ice creams were sold in Friday? If 4 multiplied by 2, because each ice cream is represented as 2. So 8 ice creams. Now in which day the least number of ice creams were sold? So this 2, which means 4 ice creams. Okay. Next, because 2 multiplied by 2 is 4. How many more ice creams were sold on Wednesday than Monday? तो मंडे हमारा जो था वो 2 multiplied by 8 था. वेडनेसडे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 10. सो 2 मोर आइसक्रीम्स. 3 का, अच्छा हाँ 3 है ना, 3 2, ओके. यहाँ पर आपका आएगा 6, तो 4 मोर आइसक्रीम्स वर सोल्ड. नाउ टेलीमार्क्स. टेलीमार्क्स में बच्चों आप क्या देखोगे कि अ टेली चार्ट इज ड्रॉन बाय ड्रॉइंग द नंबर्स ऑफ लाइन्स फॉर ईच वैल्यू इन द डाटा. Rohit was standing in his balcony and started counting cars with different colors, red, green, white and so on. After some time he forgot the numbers of cars of each color, so he decided to record it on a paper. Therefore we need to keep a record of the data that we collect to make it usable. So now the data that Rohit collected is this, के red, blue, golden, silver, yellow. जो यहाँ पर आप देखोगे एकदम कितनी बार है वो ऐसे अलग अलग दिया हुआ है, आपको समझ में नहीं आएगा. तो आप क्या करोगे, देखोगे पहले तो टोटल कलर कितने हैं. रेड है, ग्रीन है, व्हाइट है, ब्लैक है, सिल्वर, येलो, ब्लू, गोल्डन, ऑरेंज एंड ब्राउन. अभी कितने टाइम्स रिपीट हुए, तो आप रेड को चेक करो, 1 2 3, बस 3. तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे टेलीमार्क में, 1 2 3. हर एक नंबर के लिए रिप्रेजेंट करोगे आप ये सिंगल वर्टिकल लाइन, 1 2 3 4. 4 के बाद जब आपको 5th नंबर रिप्रेजेंट करना होगा तो आप ये कट वाली डायगोनल लाइन को रिप्रेजेंट करोगे. इट इज कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ 5. तो अब आप ग्रीन देखोगे तो ओनली 2, देन व्हाइट तो 5, तो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा, देन ब्लैक 5, देन सिल्वर 4. तो आप इस तरीके से अपना टेबल कंप्लीट करोगे. फॉर ईच डाटा वैल्यू 1 कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिकल लाइन आर ड्रॉन एंड एवरी 5th लाइन इज अ स्लैंटिंग लाइन ओवर 4 लाइन्स टू मेक इट ऑन अ ग्रुप ऑफ 5 लाइन्स. ठीक है. नाउ वी हैव बार ग्राफ्स. When the numerical information is represented on the paper using bar, it's known as bar graphs. आप बार को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि आपके जो रेक्टेंगुलर पिलर्स होंगे, that is called a bar. So ये आपके पास इंफॉर्मेशन है. सबसे पहले आपका ये y एक्सेस आएगा जहां पर आपका स्केल होगा, ये 10 20 30 40 50. तो दिस इज योर y एक्सेस. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव दिस हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज योर x एक्सेस. अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पर आपने अपना स्केल दे दिया जो कि है नंबर ऑफ टेलीविजन. तो जनवरी में नंबर ऑफ टेलीविजन कितने थे, 30. तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे और टिल 30 तक अपने पिलर को ड्रॉ करोगे, विच इज कॉल्ड अ बार. तो अपना बार आपका टिल 30 जाएगा. फेब्रुअरी में कितना है, फेब्रुअरी में 50 है. तो आप अब फेब्रुअरी के लिए बच्चों स्पेस जो होगा इनके बीच में वो इक्वल होना चाहिए और ये नीट एंड क्लीन ड्रॉ होना चाहिए. ठीक है. तो अब फैब के लिए आप जाओगे टिल 50. आपके पास बार ग्राफ होंगे तो वहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होगी. ठीक है, कि कैसे कैसे करना है. और ये 50 तक आपका ये
हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये ड्रॉ करोगे। नाउ स्टडी द बार ग्राफ गिवन ऑन द लेफ्ट पेज, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। विच मंथ हैड द हाईएस्ट सेल? तो हाईएस्ट सेल थी हमारी मार्च में, सबसे बार ग्राफ उसी का है ना बड़ा, तो मार्च हैड द हाईएस्ट सेल। विच मंथ हैड द लीस्ट सेल? तो सबसे छोटा बार हमारा है अप्रैल का, तो ये हमारा अप्रैल हो जाएगा। हाउ मेनी टेलीविजन वर सोल्ड इन द मंथ ऑफ जून? तो जून के लिए आप चेक करोगे, जून के लिए कितना है 40, ठीक है, तो 40 टेलीविजन वर सोल्ड इन जून। नेक्स्ट वी हैव लाइन ग्राफ, यानी कि अब आपका जो स्केल होगा और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यहाँ पर हम बार नहीं बनाएंगे, पॉइंट्स बनाएंगे और इन पॉइंट्स को फर्दर कनेक्ट कर देंगे। तो 30, फिर नेक्स्ट हमारा 50 था, नेक्स्ट हमारा 100, देन 20, देन 70 एंड और फिर इन्हें फर्दर कनेक्ट कर देंगे। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए यहाँ पर आपकी, इस तरीके से आप इन्हें कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, ये आपका बन जाएगा लाइन ग्राफ। A line chart is used to measure something over a period of time. It is formed by joining the points given by the data with a straight line. Which month has highest sale? March. Which month? अब देखो यहाँ पे देखने से पता चल गया कि मार्च में सबसे ज्यादा हाईएस्ट थी। Which means so a remarkable fall in the number of sales. तो आप मार्च से सीधा अप्रैल पे एकदम से नीचे गिरे, तो ये आपका रिमार्केबल फॉल था विच ऑन अप्रैल। हाउ मेनी टेलीविजन वर सोल्ड इन मे? आप मई में चेक करोगे तो दैट इज 70। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हो। द पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट वाज रिकॉर्डेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट्स शोन बाय द गिवन लाइन ग्राफ। रीड द लाइन ग्राफ। सो व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन द 1981? 1981 में इट्स 100, ओके, सो 1000 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच मीन्स 100 मल्टीप्लाई बाय 1000, 1 लाख। नेक्स्ट वी हैव 2001, so 2/5 of 1000. What was the change in population between 1991 and 2001? तो 1991 में कितना था 150 और 2001 में कितना हो गया 200। हम करेंगे इसे, तो आपका आएगा 250, 150 माइनस करोगे 100, तो 1 लाख का डिफरेंस आपका आया। क्योंकि यहाँ पर जो आपका 100 है वो किसे मेंशन कर रहा है? लाख के, 1000 के डिफरेंस को शो कर रहा है, 1000 के डिफरेंस को, ठीक है। पॉपुलेशन इन 1981 100,000, population in 2011 4,000, 400,000, and increase in population is 400 minus 100,000 is 3,000, 300,000, ठीक है। Next we have circle bar graph. So circle graph. A circle graph is used to show how something is divided into parts. Okay, these parts when combined together form a whole part. It is also called a, यानी कि अब आप यहाँ पर अपने सर्कल के अंदर पोर्शन डिवाइड कर रहे हो डिफरेंट आइटम्स के लिए, पार्ट्स के लिए, जिसे आप मेंशन कर रहे हो। सो यहाँ पर आप किस तरीके से क्लासिफाई करोगे कि ऑन रीडिंग द पाई चार्ट केयरफुली वी ऑब्जर्व 70 स्टूडेंट्स लाइक टू ईट एप्पल एंड इट इज द मोस्ट लाइक फ्रूट। सबसे बड़ा नंबर क्या है? सबसे बड़ा पोर्शन देखो किसका सबसे बड़ा सेगमेंट है? एप्पल का। तो 76 स्टूडेंट्स को एप्पल खाना पसंद है। नेक्स्ट 52 स्टूडेंट्स को मैंगो, 43 स्टूडेंट्स को ऑरेंज एंड 22 स्टूडेंट्स को पपाया। अ सर्वे वाज कंडक्टेड अबाउट फेवरेट स्पोर्ट्स ऑफ किड्स ऑफ लेमन अपार्टमेंट। Following is the pie chart for the data. Answer the following questions. Which sports is favorite among the kids? Badminton. सबसे ज्यादा बैडमिंटन का, तो 40%. Next, which sport is most liked by the students after badminton? बैडमिंटन से next highest कौन है? Cricket. तो then cricket. Which sport is least liked? तो basketball is least liked. तो इस तरीके से आप इसे आंसर कर दोगे। Now school library has fiction books, science books and mathematics books and some other subjects books. The pictograph below show the data. Which category of books are maximum in numbers? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiction. And one book is represented as 10. So 6 multiplied by 10. Your answer is 60 books. What is the count of science books in the library? 1, 2, 3. So 3 multiplied by 10. 30. यहाँ पर आपको कैटेगरी बतानी थी, बट मैंने आपको नंबर के साथ साथ ये भी बता दिया। और कैटेगरी आपकी है फिक्शन बुक, तो मैं से कैटेगरी के यहाँ से हटा के फिक्शन बुक कर देती हूँ। फिक्शन बुक हाईएस्ट है, कितना? 60, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी? तो ये आपके 60 थे, ये 30, इट इज ऑल्सो 30, 1, 2, 5, 50। तो आप इनका टोटल कर लोगे 30, 30, 60, 60 प्लस 60 120, 120 प्लस 50 इज 170। तो इनका हो जाएगा आपका टोटल 170। नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्स अबव 80% इन मैथमेटिक्स इन ईच क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बार ग्राफ शोन बिलो।
हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड हैव स्कोर्स अबव 80%, अबव 80% इन मैथमेटिक्स। यहाँ पे तो मुझे 80%, हाउ मेनी, अच्छा ठीक है 80% अबव, तो क्लास सेकेंड में मैथमेटिक्स में कितने परसेंट, ये आपका है 20। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स गॉट above 80%. ठीक है, next which class has the maximum number of students scoring above 80% in mathematics? Class 5th. Next, how many students of class 4th have scored 80% above in mathematics? Class 4th 30. तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 30. ठीक है, now the given pie chart depicts the number of marbles owned by 5 friends. Read the chart and carefully and answer the given questions. How many marbles does Saksham have? Saksham have 80 marbles. Which two friends have equal number of marbles? Arya and Naman, 20 and 20 है ना. Next, how many more marble does Sumit have than Saksham? सुमित के पास, तो आप क्या करोगे, 120 minus 80 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 40. Find the total marbles owned by Shushit and Naman together. शुशित के पास 60 है and then Naman के पास 20, तो 80 हो जाएगा आपका आंसर. What is the total number of marbles owned by all friends? So 120 plus 80, 200, 200 plus 60, 260, then 20 and 20 आपका हो जाएगा 300. ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा. तो इस तरीके से आप ये आंसर कर दोगे. Now what was the baby's weight at birth? A baby's weight from the time of a birth to 10 months is shown below using a line chart. तो birth पे 0 यानी कि ये आपको दिया हुआ है केजी में, तो 3 kgs. नेक्स्ट वी हैव व्हाट वाज द बेबीज वेट इन 10th मंथ, 9 kg. नेक्स्ट व्हाट वाज द इंक्रीज इन वेट बिटवीन द सेकेंड एंड द 10th मंथ? सेकेंड में 6 था और 10th में 9 हो गया, तो 9 minus 6 करेंगे यानी कि 3 kg इंक्रीज हुआ है. नेक्स्ट वी हैव ऑब्जर्व द वेट ऑफ द बेबी ड्यूरिंग 7th, 8th एंड 9th मंथ. 7th, 8th एंड 9th मंथ, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सेम वेट है, नो चेंज. ठीक है, now given below shows the sales of the different types of shoes sold in shop. complete the table and answer the following question. तो यहाँ पर 18 के लिए रिप्रेजेंट किया, ये कितना है 5, 6, 7, तो यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा. 20 के लिए आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 5 5 10 15 20 आपने रिप्रेजेंट कर दिया. यहाँ पर 3, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपने 10 रिप्रेजेंट कर दिया. हाउ मेनी बूट्स वर सोल्ड? कितने थे, 18. विच टाइप ऑफ शूज आर द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल आइटम सोल्ड? ये आपका है फ्लिप फ्लॉप्स. ओके, नेक्स्ट वी हैव हाउ मेनी वेजेस वर सोल्ड? ओनली 10. तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे. ठीक है बच्चों, और इसी के साथ ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है. आई होप सो ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा और आप इसे इजीली कर पाओगे. सो स्टूडेंट्स, अभी आपका सिलेबस यहाँ पर एंड होता है, तो आई होप सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा. तो जस्ट इवेल्युएट योरसेल्फ और जहां जहां पर आपको डाउट है वहां पर दोबारा से इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए. दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू. फिर आप सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा. सो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल मीट यू इन योर हायर क्लासेस. सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स. बाय बाय, हैव अ गुड डे.